नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन 4th से स्टार्ट है। देखो 4th का ये फिगर बना रखा है, मैंने पहले बना दिया, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, एल और एम लाइन पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। एल एम पैरेलल दे रखे हैं और ये पी और क्यू भी क्या दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं। तो आपने ट्रायंगल ए बी सी यानी कि ये ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए, ये ट्रायंगल, ये आपने कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करने हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या सिद्ध करने हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखोगे, एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू, ये बात लिखोगे, ठीक है, कि एल एम के पैरेलल और पी क्यू के पैरेलल है। अब एक बात सुनो, ये पैरेलल ये हमने कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करनी है, तो टू प्रूव क्या करना है, प्रूव ये लिखेंगे, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। तो देखो प्रूफ में आप किस तरीके से लिखते हो, देखो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल सी डी ए बी सी में और सी डी ए में। देखो आप ध्यान से देख सकते हो, ये ए सी है, जो सी ए कॉमन है, ठीक है। ये एंगल किसके बराबर होगा, देखो इसको जैसे एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 2 कह दिया, इसको एंगल 3 कह दिया, इसको एंगल 4 कह दिया। आप क्या लिख सकते हो, देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 है ना, इस 2 के बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट, ठीक है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। एंगल 3 बराबर 4 होगा, क्यों, देखो ये भी क्या अल्टरनेट, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन है ये, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल 3 और 4 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती, बीच में ट्रांसवर्सल काटता है, तो उनके द्वारा जो बनाए गए अपोजिट में एंगल है वो बराबर होते हैं। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल, ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। अब यहां पे देखो आप, और मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी इज इक्वल टू सी ए, इसको क्या लिखोगे, कॉमन, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू क्या है, सी ए, ये क्या है, कॉमन। देखो ये एंगल बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, और ये ए सी और सी ए क्या है, कॉमन। दिस इंप्लाइज में क्या कह सकता हूं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। और क्या लिखोगे, देखो एंगल यानी कि ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल से, किससे, एंगल साइड से, ये क्या होगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। नेक्स्ट सम देखिए, देखो फिर सम देखिए, एक लाइन, ये फिगर बना रखा है, मैंने पहले बना लिया, लाइन एल है जो, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कि बी पी और बी क्यू परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये दे रखा है। और एंगल ए, जो एंगल ए है ना, इसको ये लाइन एल बाइसेक्ट करती है। तो आपने क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल ए पी बी, यानी ट्रायंगल, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इस ए को, ए, देखिए ए पी बी और ए क्यू बी को, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या सिद्ध करना है कि बी पी और बी क्यू बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाई सी पी सी टी बी पी और बी क्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्टिंग में आप लिखते हैं गिवन में क्या, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, एंड एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, गिवन में है। अब आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, प्रूफ, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल ए पी बी, ठीक, ट्रायंगल का सही नहीं बना देना, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ए पी बी। देखो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी,
90 डिग्री इज क्या हो गया, गिवन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, गिवन। अब एक बात सुनिए, यहां पे आप देख सकते हैं ये है ना, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या लिख दोगे, कॉमन। तो और ये एंगल देखो, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि इस एंगल को एक नाम दे दिया, इसको दो दे दिया, तो एंगल एक बराबर एंगल दो। ये भी क्या में है, क्या में दे रखा है, ये गिवन में दे रखा है। किस चीज में दे रखा है, क्या में दे रखा है, ये दे रखा है गिवन में। ठीक है, अब एक बात देखो, एक एंगल एक साइड, यानी कि ए ऐसे ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी बी, यानी ट्रायंगल ए क्यू बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल ए पी बी के बराबर होगी। अब जो सेकंड पार्ट है ये किस रूल के द्वारा हुई, बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल। ठीक है, बाई ए एस ए। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। देखो अगर ये साइड, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि बाई सिंप्लिसिटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस सिंस ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी बी, हेंस सिंस लिखूंगा यहां पे मैं, हेंस बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, किसके द्वारा, बाई सिंप्लिसिटी, क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब नेक्स्ट हम देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 6th सम, इन फिगर 7.21 देखिए, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी कहाँ पे है, यहाँ पे ए सी है। ठीक है, ये ए सी और ए ई बराबर दे रखी है। इसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, देखो ये ए बी और ये ए डी बराबर दे रखे हैं। इसके बाद क्या कर रखा है, बी ए डी, बी ए डी, यानी कि ये एंगल, और सी ए ई या फिर ई ए सी, ये एंगल और ये एंगल बराबर दे रखा है। ये साइड बराबर दे रखी है, ये बराबर दे रखी है। तो आपने क्या दिखाना है, आपने दिखाना है कि बी सी बराबर क्या होगा, डी ई। देखो बी सी बराबर है डी ई, बी सी बराबर क्या, डी ई। अब एक बात सुनो, बी सी बराबर डी ई कब हो सकता है, जब ये ट्रायंगल ए ई डी, कौन सी ट्रायंगल, ए ई डी और बी ए सी या फिर ए बी सी को क्या सिद्ध कर दूं, कॉन्ग्रुएंट। देखो मैंने दिखाना क्या है, बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। ये कब सिद्ध होगा, जब मैं ट्रायंगल को सिद्ध कर दूं, जैसे ए बी सी को और ए ई डी को। तो देखो सिद्ध करना आपने, बी सी इज इक्वल टू डी ई बराबर है। देखो क्या लिखोगे, आप लिखते हैं गिवन ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी। देखो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये एंगल बराबर दे रखा है, ये साइड ये बराबर दे रखी है, ये बराबर दे रखी है। तो आपने क्या सिद्ध करना है, आपने टू प्रूव, आपने सिद्ध करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, अब फॉर प्रूविंग दिस वी विल शो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो टू प्रूव बी सी इज इक्वल टू डी ई, वी विल प्रूव क्या प्रूव करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए ई, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू
AED कह दीजिए, AED, यहाँ पे ट्रायंगल का साइन, ठीक है। तो हम क्या सिद्ध करेंगे, ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल AED को क्या करेंगे, कोंग्रुएंट सिद्ध करेंगे। तो देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास में। पहले तो क्या रखा है, इस ट्रायंगल का क्या है, AE, देखो आप ध्यान से AED ट्रायंगल में जाइए, AED ट्रायंगल में AE दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, इस ट्रायंगल में आओ ABC में, AC के। तो आप क्या लिखोगे, AE इज इक्वल टू AC, और साथ में क्या लिख दोगे, गिवन, ठीक है। इसके बाद आपका क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे आइए, इसके बाद इस ट्रायंगल में आओ ABC में, आपका क्या दे रखा है, AB। अब AED में आओ, AD दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, AB इज इक्वल टू AD, ये क्या है, ये भी गिवन है, ठीक है। अब एक बात सुनिए, ऑल्सो एक एंगल BAD दे रखा मेरे पास में, कि मेरे पास में क्या है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ये दे रखा है। देखो ये क्या है, एंगल BAD इज इक्वल टू ये एंगल दे रखा है। देखो एक बात सुनो, अगर ये मेरे पास ये एंगल और आ जाए ना, अब ध्यान से देखिए, एंगल BAD इज इक्वल टू क्या दे रखा है, CAE दे रखा है। यानी कि एक बात सुनो, ये एंगल बीच में आ रहा दोनों पे, ये एंगल और ये एंगल बराबर है कि नहीं है, बराबर। देखो बट आपने क्या सिद्ध करना है, अगर आप मैं इसको सिद्ध कर दूं, जैसे ये पूरा एंगल इस त्रिभुज का ABC का हो गया, पूरा एंगल किसका हो गया, त्रिभुज ABC का, और जब मैं इस पे जाऊं, इस पूरे को ले लूं मैं, इस पूरे को, ये एंगल A हो गया, किस त्रिभुज में हो गया, ADE में, तो एंगल A, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कोंग्रुएंट। तो देखो अब मेरे पास एंगल कौन सा जरूरी है, देखो DAC, क्या है, DAC, ये दोनों बराबर हैं। आप क्या लिखोगे, एडिंग DAC बोथ साइड, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड। जब एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, तो ये कंप्लीट एंगल। देखो जब BAD में ये एंगल जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, BAC, क्या हो जाएगा इस साइड, एंगल BAC इज इक्वल टू, देखो इसमें जब ये एंगल जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, DAE, क्या हो जाएगा, एंगल DAE। अब एक बात सुनिए, आपका ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड, और एक एंगल दिखा दिया आपने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल कोंग्रुएंट होगी। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल AED, AED के क्या हो गया, कोंग्रुएंट बाई SAS, साइड एंगल साइड से। अब ट्रायंगल कोंग्रुएंट होगी तो आप क्या कह सकते हैं, आपने दिखाना क्या है, दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE बाई सिपिसिटी, आपने क्या दिखा दिया, BC इज इक्वल टू DE बाई सिपिसिटी, और ये हमारा क्या था, आंसर था, और ये हमने प्रूव करना था। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद।